हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी डीपीएसटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट के बारे में। जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, हिंदी या इंग्लिश वाला फॉर्मेट है तो चल जाएगा या नहीं चलेगा। इसके अलावा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा इस वीडियो में भी जानेंगे कि आपको डीपीएसटी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। मतलब कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। जो भी आपके मन में डाउट होगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका एक डाउट, सबसे बड़ा डाउट जो भी चल रहा है कि क्या डीपीएसटी रैंक वाइज कराया जा रहा है। जैसे डीपीएसटी 15 और 16 को होना है। लोग कह रहे हैं कि 15 को जिनका भी डीपीएसटी है उनका मार्क्स बहुत अच्छा है, यानी कि उनका रैंक बहुत अच्छा है, और 16 को जिनको बुलाया गया उनका मार्क्स अच्छा नहीं होगा, इसलिए उनको 16 को बुलाया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसका लॉजिक दे देता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि आप जिस भी रेंज में बिलोंग करते हैं उस रेंज में बिलोंग करने वाले सारे स्टूडेंट को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग उस रेंज में बनाए गए सेंटर पे उनको भेजा गया है। इसलिए आपका कुछ भी मैच नहीं करेगा, ना तो आपका नाम के अकॉर्डिंग मैच करेगा, ना तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग मैच करेगा। कुछ भी आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। और लॉजिक जो है ये है जो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका यूपीएससी के डीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट करके रखा है इसकी बात आगे वीडियो में बहुत ही डिटेल में होगी, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 फोटो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज, और इन तीनों में से एक आधार, डीएल या पासपोर्ट में से कोई भी एक हो जिस पे आपका नाम और डीओवी मैच करता हो, वही वाला लेके जाइएगा। इसके अलावा आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट होगा, उसको भी ले लीजिएगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन डिग्री या इक्विवेलेंट में आपका जो डाउट सबसे बड़ा है कि ग्रेजुएशन डिग्री मेरे पास नहीं है, मेरे पास प्रोविजनल डिग्री है, तो इक्विवेलेंट में आपका प्रोविजनल डिग्री चल जाएगा। आपका अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है और प्रोविजनल डिग्री है तो आपका चल जाएगा। इसकी आगे हम बात करने वाले हैं कि चल जाएगा लेकिन करना क्या पड़ेगा। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन में आपने कंप्लीट किया होगा तो जितनी भी मार्कशीट मिली होगी उस सारे को आप लेके जाइएगा। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें आपका जो लास्ट डेट का, जैसे फॉर्म का जो लास्ट डेट था उसके पहले का आपका सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया होगा, वही वाला लेके जाइएगा। इसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे डिटेल में कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम आ रहा है मेनली, उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये अगर 3 ईयर ओल्ड भी आपने अपलोड किया है तो चलेगा। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो यूपी के स्टूडेंट हैं केवल उनके लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपका एनसीसी सर्टिफिकेट जो कि बी लेवल का होता है वो आपका चलेगा यहाँ पे, तो उसको भी आप लेके जाइएगा। इसके अलावा आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर ओ लेवल का है तो इसको भी आप लेके चले जाइएगा। इसके अलावा अगर आप यूपी या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट तो लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा इसकी बात हम लोग अभी आगे वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में हैं तो आपको 2 ईयर का जो सर्विस का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और अगर आप DFF हैं यानी डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको सर्टिफिकेट अलग से दिखाना पड़ेगा इन सारे डॉक्यूमेंट के अलावा। तो चलिए बात कर लेते हैं जो हाईलाइटेड हैं इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है लेकिन प्रोविजनल डिग्री है। अगर प्रोविजनल डिग्री आपके पास है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोविजनल से ही काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रोविजनल है वो आपका रेंज में होना चाहिए, यानी कि ये 6 महीने तक ही मान्य होता है, तो आपका डेट में आना चाहिए, तो इससे चल जाएगा। इसके साथ ही एक आपका यहाँ पे साइन आता है, इस प्रोविजनल पे आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे एक साइन आता है नॉट वेरीफाइड करके, तो उस नॉट वेरीफाइड को आपको सही कराना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी साइबर पे चले जाइएगा वहाँ पे वो आपको सही वाला साइन करके ऐसे टिक लगा देगा, सही का टिक लगवा के आपका वो दे देगा। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर टैब है तो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आप अपने से भी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोविजनल से काम चल जाएगा, कोई भी मुहर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये वाला काम करवा लीजिएगा। यहाँ पे नॉट वेरीफाइड करके लिख के आता है, लेकिन आप इसको साइबर पे जाके सही का टिक लगवा लीजिएगा, वो हो जाता है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा जो कि वेरीफाइड का साइन आपको कैसे लाना है वो आपको बताता है उसमें। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा आपका सवाल रहता है कि हिंदी वाला चलेगा या इंग्लिश वाला चलेगा। तो आपका हिंदी वाला भी चल जाएगा, इंग्लिश वाला भी चल जाएगा, लेकिन आप ऊपर देखिएगा ये जो सर्टिफिकेट है किसके लिए बना है। ये यूपी गवर्नमेंट के लिए अगर बना है तो आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो चल जाएगा। अगर यूपी गवर्नमेंट की जगह वहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो आपका नहीं चलेगा। अगर यूपी गवर्नमेंट है तो आपका हिंदी में हो इंग्लिश में हो दोनों मान्य है।
अब जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको भी एक चीज़ डाउट में है कि उनको अलग से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आपको हम बता देते हैं कि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने एनओसी ली होगी, बस वही एनओसी सर्टिफिकेट आपको लेके आ जाना है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट ज़रूरत है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप डीवी में जाने के लिए परमिशन लेके आइएगा। परमिशन का जो सर्टिफिकेट है अगर वहाँ बनता है तो उसको बनवा लीजिए, या फिर जैसे भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वहाँ का हो वहाँ से आप देख लीजिए कि वहाँ का परमिशन कैसे है। बस यही 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपके लगने वाले हैं। अगर ये दूसरा वाला नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एनओसी तो आपका मस्ट है, एनओसी ज़रूर लेके आइएगा, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों। इसके अलावा काफ़ी डाउट आ रहे हैं कि नाम में कोई मिस्टेक है, जैसे कोई सर्टिफिकेट आपका है उस पे आपका नाम मिस्टेक है या फिर आपके पापा या मम्मी का नाम का मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो हल्का है, कुछ भी नहीं दिक्कत होगी। बस आप एफ़िडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। एफ़िडेविट बनवा लेंगे तो आपको इस तरह का डाउट जो जितना भी मिस्टेक है, इस तरह का जितना भी मिस्टेक है सारा चल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में यही तो फ़ायदा, आपके डीवी में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस का आपके पास एफ़िडेविट उसका होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का डाउट था कि 12th और ग्रेजुएशन के बीच में 1-2 साल का गैप है, तो क्या इस गैप को हटाने के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गैप सर्टिफिकेट मत बनाइएगा, कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन पे आपका एग्ज़ाम है, तो ग्रेजुएशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप गैप सर्टिफिकेट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एफ़िडेविट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूपीएसआईडीपी पीएचडी से रिलेटेड सारी डाउट हमने क्लियर कर दिया है, जो भी हमें अभी तक मिला था। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, हम पूरा ट्राई करेंगे आपका डाउट जल्दी से जल्दी दूर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।